कल की बच्ची की शादी थी, शादी कर ली उसने। उसकी माँ की चूत है, बैंचो गंदी करने का, वो तो फिर ड्राइवर भेजना ही नहीं बिल्कुल भी। उसकी बच्ची की शादी थी, उसकी बाप की शादी थी, उसकी माँ की शादी, अपने को नहीं मालूम थे हम। अपने को मेरी गाड़ी रास्ते में रुकनी नहीं चाहिए, पॉइंट पे छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ड्राइवर देवे तो ऐसा ड्राइवर देना, चाहे उसका बाप मर जाए चाहे उसकी माँ मर जाए, गाड़ी पॉइंट पे छोड़ के जावे। मेरे को ऐसा ड्राइवर ही नहीं चाहिए जो बीच में इस तरह गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। कि जितना मेवाती ड्राइवरों ने पूरा बाजार, पूरे गाड़ी मालिक मेवाती ड्राइवरों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हो रही है कि भाई मेवाती के अलावा काम नहीं चल रहा। बस बिल्कुल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हम भी ड्राइवर, हम भी गाड़ी चलावा हाँ, लेकिन ई MRC कंपनी है और ई सिएटर फॉरमैन है, ठीक। हालांकि मजबूरी आ जावे ड्राइवर पे, इंसान पे मजबूरी इंसान के लिए बनी है, ठीक है। ड्राइवर हो चाहे सेठ हो चाहे कोई बाबू हो चाहे कोई मैनेजर हो, ड्राइवरी इनाक मजबूरी ड्राइवर के लिए। कोई ब्याह है, शादी है, कोई भी फंक्शन है तो आदमी जानो पड़ जावे भाई। तो ये MRC कंपनी है कि यहाँ में सेठ इतना बुरो बुरो जो बकरो है ड्राइवर अंसूर, हालांकि मेवाती अंसूर, ठीक है। पहली बात तो ये मेवाती क्यों गाड़ी चलाते हैं ऐसे कंपनी में, जो कंपनी में आदमी को इज्जत नहीं है, क्यों चलाते हैं मेवाती हैं? क्यों माँ बहन चुदाते हैं अपनी हैं? माँ बहन की गाड़ी खा रहे हैं, फिर उसी में गांड मरा रहे हैं जाके हैं। और फॉरमैन ने एक बार भी बात कर रहा है, हालांकि रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, बाकायदे वीडियो भी कराएंगे, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है फ़ोन पे वो भी सुनाएंगे। उसमें बाकायदे सेठ खुला बोल रहा है, माँ मरे, बहन मरे, बाप मरे, मेरी गाड़ी पॉइंट पर छोड़ के जाए, ठीक है। बाकायदे गाड़ी निकली है और गाड़ी पहुंची है अपने ग्वालियर, मथुरा, बिलासपुर, जयपुर, और घर पे कोई कांड हो जाता है, क्या ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा? कहीं भी कौन जा भाई, पहले अपना घर का मैटर सॉल्व करेगा, बाद में गाड़ी चलाएगा, ठीक है। ये नहीं कोई बहन तो इतनी बड़ी मजबूरी बन गई गाड़ी चलाने की उसकी, ठीक है। धंधा कर रहा, इज्जत नहीं बेच रहा कोई। और ऐसी नौकरी याद करके कोई मेवाती, पहली बात तो इस सट्टेटा लाइसेंस का कारण है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नौकरी करेगा ऐसी कंपनियों के अंदर, ठीक है। आगे यार रिकॉर्डिंग है, सुनो सेठ के भाई, बाद में करेंगे और बात भाई, ठीक है। हेलो जी सर। यार देख भैया, तेरे ड्राइवर जो है ना, अपने को नहीं देगा ड्राइवर चलेगा, लेकिन ये मेरी गाड़ी बीच में खड़ी करके है, वो अभी एक्सप्रेस डिलीवरी का माल है, नाडोल में गाड़ी खड़ी है, पार्टी माल के ऊपर माल मांग रही है, क्या जवाब दूंगा उसको? सर मैं उसी की वजह से, मेरे पास फोन भी आया था, और वो ड्राइवर गया, कल की बच्ची की शादी थी, शादी कर ली उसने। उसकी माँ की चूत है, बैंचो गंदी करने का, वो तो फिर ड्राइवर भेजना ही नहीं बिल्कुल भी। उसकी बच्ची की शादी थी, उसकी बाप की शादी थी, उसकी माँ की शादी, अपने को नहीं मालूम थे हम। अपने को मेरी गाड़ी रास्ते में रुकनी नहीं चाहिए, पॉइंट पे छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साहब अब ये कौन सा तरीका हुआ बता, मेरे पास एक्सप्रेस डिलीवरी का माल है और वो तो आपने चला गया, अभी क्या जवाब दूं पार्टी को मैं? वो ड्राइवर जा रहा है, रास्ते में है, मेरे से बात हुई, रात में किसी टाइम पहुंच जाएगी गाड़ी साहब। वो जो रात को क्या, मेरे को तो अभी 8 बजे माल देना था उसको, मेरा कमिटमेंट था 8 बजे, मेरा कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपया नुकसान हो जाएगा। सर मैंने काफी प्रयास करा, वो ड्राइवर, विश्वास करना आप, दिन में भी फोन किया था। विश्वास की बात को नहीं क्या, हम तेरे बहुत ड्राइवर आए हैं, मेरे को मालूम है, तू जुम्मा को भी तूने ड्राइवर दिए, लेकिन गाड़ी बीच बीच में छोड़ के बहुत भागे हैं। अपने को ड्राइवर देवे तो ऐसा ड्राइवर देना, चाहे उसका बाप मर जाए चाहे उसकी माँ मर जाए, गाड़ी पॉइंट पे छोड़ के जावे। मेरे को ऐसा ड्राइवर ही नहीं चाहिए जो बीच में इस तरह गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। नहीं साहब, अब मैं कोई ड्राइवर ऐसा ना, पहले बोल के रखूंगा उनसे, ऐसी कोई बात ना हो सही जी। बोल के तुम्हारी मेरी क्या सुने, जब तुम्हारी नहीं सुनते ड्राइवर, तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारी बात नहीं सुनते, मेरी क्या घंटा सुनेंगे वो ड्राइवर? हाँ ना, बिल्कुल सही। नहीं आप फिर तुम लोग पहले बोला कि वो पैसा नहीं देते हो आप ड्राइवर, क्या पैसा दूं मैं उसको? बता, मेरा 10,000 का नुकसान कौन भरेगा बता? बिल्कुल जायज बात साहब, अब सबसे बोल के रखूंगा मैं, भाई गाड़ी नहीं चलानी तो अपने ठिकाने पे सबको जब बोल के क्या, सबको बोल के क्या करना है? तो पहले काम है ऐसे गाड़ी किसी को बीच में छोड़ के। जितना मेवाती ड्राइवरों ने पूरा बाजार, पूरे गाड़ी मालिक मेवाती ड्राइवरों से परेशान हो रहे हैं,
लेकिन उनकी मजबूरी हो रही है कि भाई मेवाती के अलावा काम नहीं चल रहा बस। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन सुनो, पाप का घड़ा इतना बढ़ चुका है, ये भी किसी दिन अंत आ जाए, बाद में सोचते रहना क्या होगा। बिल्कुल सही है सर। ये 37वीं हमारा पिताजी बेचारा वो इंतकाल कर गया है, वो नुके बेटा ये अपने चक्कर में ना दूसरा का नुकसान नहीं देखते, ये 37वीं कौम है, लेकिन इनसे बच के रहना। मैंने जुम्मा की वजह से पाम पे पत्थर गिरा भाई, चलो कंपनी का ना बिल्कुल, चाहे जुम्मा हो चाहे कोई भी हो, देखिए अपना नाम खराब करके कोई फायदा नहीं है। जो आप लोग इज्जत से चल रहे हो, इज्जत से चलो, ड्राइवर सही ढंग का लेके आओ। साली ये जो कौन सी कौम है, किससे कौन सी कौम कहते हैं, ऐसे ड्राइवर को लाओ ही मत। अभी साहब देखो, मैं इज्जत से नौकरी करना चाहता, अब एक बात इनके ऊपर मैं अपनी भी वो बिगाड़ू, मेरे को सुननी पड़े, लेकिन क्या करूं। मैं वही बता रहा हूँ, और भी यदि कोई ऐसा ड्राइवर है ना, उतार दो साले को, दूसरा ड्राइवर कोई ढंग का मिलता हो, कोई एज 40 साल का, 45 साल का, 35, ये मैं जो तू 18-20 साल के वो लोंडे उठा के लाता है, इनका जब खड़ा होता है, जब जाकर के मतलब ये चले जाते हैं अपनी लुगाई के पास में। ठीक है साहब, ध्यान रखूंगा इस बात को। कुत्ते के पिले ये बच्चे एक नंबर के, मैं तो गंदी गालियां बकता हूँ इनका, मेरा मन के अंदर में इतने चीजें नहीं, गलती क्या एक मिनट, क्या उसको फर्क पड़ता था यदि वो गाड़ी जाके रात को खाली करके आ जाता, क्या फर्क पड़ता था एक दिन में? फर्क ना पड़े साहब, लेकिन इनकी तो आदत खराब होगी ना, जिसको सुनने की आदत है वो तो सुनेगा साहब।